हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जेसीसी सीजीएल का अगला जो जो केस हुआ था जेसीसी सीजीएल पे, उसका अगला सुनवाई का जो डेट है वो 2 मार्च को रखा गया है। तो अब जो नीतियां चल रही हैं, जिस हिसाब से केस को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो क्या तय समय जो कि टेंटेटिव डेट जारी किया गया कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जैसे सीजन का एग्जाम हो जाएगा, तो क्या तय समय पे एग्जाम सही में हो रहा है या फिर जेपीएससी का जो है वो कल के डेट में आपको रिजल्ट आया, एग्जाम से रिलेटेड नोटिस भी जारी कर दिया गया, तो उसका क्या संदेश या उसका क्या इशारा है, जेसीसी सीजीएल में उससे क्या कोई रिलेवेंट कोई संबंध स्थापित हो रहा है? तो उन सभी चीजों पे हम बात करेंगे। तो बस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा महोदय, आपके सभी संदेह का जवाब जो है आपको इस वीडियो में अवश्य मिलेगा। कुछ पॉइंट्स जो मैं आज कवर करने वाला हूं उसको एक थोड़ा सा परिचय में ले लूं कि जेसीसी सीजीएल 2022 में क्या है कि पहला है कि अगला डेट जो है वो 2 मार्च 2022, जैसे कि आपको पता होगा कि जेसीसी सीजीएल पे जो केस हुआ अस्थिरता को लेकर 10-12 को लेकर, ये आपको पता होगा कि 16 फरवरी को इसका सुनवाई होने वाला था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 2 मार्च 2022 मतलब 2 मार्च को भी इसका सुनवाई होगा, ये डेट एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक, इसी बीच में हम और क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि टेंटेटिव डेट जो है वो आपको पता है कि अप्रैल 2022 से घोषित हो चुका है कि जेसीसी सीजीएल का जो एग्जाम है वो अप्रैल में होने वाला है, टेंटेटिव डेट। और इसको मैं क्या इसमें कवर करने वाला हूँ, जैसे आपको पता होगा कि जेपीएससी का जो रिवाइज रिजल्ट था वो आपको आ चुका है, और जो मेंस का एग्जाम नोटिस है वो भी आपके समक्ष रख दिया गया है कि 11 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में आपके इसके मेंस एग्जाम्स होने वाले हैं। तो एक नोटिस भी जेपीएससी की तरफ से लॉन्च किया गया। अच्छा, मैं यहाँ जेपीएससी को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक डायरेक्ट संबंध बनता है जेपीएससी का और जेसीसी सीजीएल का, एक डायरेक्ट रिलेशन फॉर्म हो रहा है। उन चीजों को बस समझिएगा आप। अगला क्या है कि खोटा सिलेबस का क्या, जिससे आपको पता होगा खोटा सिलेबस बीच में चेंज करके आपको एक नोटिफाई बाकायदा कर दिया गया था कि किस टॉपिक से कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है। फिर क्या हुआ कि खोटा सिलेबस पहले जैसा था उसको एज इट इज रखा गया, प्लस खोटा ग्रामर उसमें ऐड करके, मतलब खोटा सिलेबस इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि खोटा का सिलेबस अच्छा खासा लंबा चौड़ा कर दिया गया है, भास्ट कर सकते हो आप। ठीक, तो अब खोटा सिलेबस जब अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, जो वर्तमान परिस्थिति में आपके समझ खोटा का सिलेबस है, आखिरकार उसको किस हिसाब से तैयार किया जा सकता है, और अगर अप्रैल में हमारा एग्जाम होता है तो आपके पास समय कितना बच रहा है एग्जाम को लेके, तो वही है कि आपके पास अब कितना समय है और कंपटीशन का स्तर क्या रहेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम कवर करने की कोशिश करें तो उसका एक ओवरऑल एक कंक्लूजन निकलता है। ये चीज ये है कि आपको जिसे पता है कि जो सुनवाई का जो डेट था 16 फरवरी 2022 को एक निर्णय आने वाला था कि 10th-12th को लेके जो केस किया गया बच्चों के द्वारा, उस पे सरकार का क्या फैसला है या सरकार क्या करना चाहती है। तो सरकार की क्या की कि सरकार केस को एक्सटेंड कर दी। अब जो सुनवाई होने वाला है वो 2 मार्च को होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसको आपको पहले पता होगा कि 16 फरवरी से पहले ही 4 या 5 फरवरी के बीच में इसका सुनवाई होने वाला था, उसको एक्सटेंड करके 16 फरवरी किया गया, फिर उसको एक्सटेंड करके 2 मार्च कर दिया गया। क्या गारंटी है कि 2 मार्च को इसका सुनवाई हो ही जाएगा? हो सकता है कि फिर एक्सटेंड हो जाए। और आपको पता होगा कि एग्जाम कैलेंडर जो जेसीसी का जारी किया गया उसमें 6-7 एग्जाम्स का एक टेंटेटिव डेट जो है वो आपके समझ रखा गया था। प्रैक्टिकली मैं इसके पहले के वीडियो में भी बहुत बार बोल चुका हूं कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि सभी एग्जाम डेट ऑन मतलब समय पे तय समय पे कराया जा सके। जैसे इसके पहले फरवरी में ही एक जीसीसी का एग्जाम होने वाला था, लास्ट फरवरी में उसका रिजल्ट आने वाला था, जो कि इसका कुछ हुआ नहीं। तो लेकिन शब्द का इस्तेमाल मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूं कि जेसीसी सीजीएल जो है सर, ये आप पकड़ के चलो कि तय समय पर ही होगा। बाकी हो सकता है कि और जितने भी एग्जाम्स आपको इंट्रोड्यूस किए गए एग्जाम कैलेंडर के तहत वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जेसीसी सीजीएल तय समय पर होगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जेसीसी सीजीएल की मैं तैयारी करवाता हूं इस चैनल पे, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे एक खास रीजन है। वो रीजन को अगर आप समझने की कोशिश करें तो उसको मैं अब रिलेट करूंगा जेपीएससी के रिजल्ट और एग्जाम नोटिस से। जेपीएससी का रिवाइज रिजल्ट आया और एग्जाम नोटिस भी आया कि मार्च में आपका एग्जाम होना है मेंस का, और 3 दिन में फिर क्या है कि 3 दिन में लगभग 3 दिन में आप मेंस एग्जाम पूरा कंडक्ट करवा ले रहे हो। मतलब एक दिन में 2-2 पेपर आप ले रहे हो। 10th क्लास का बच्चा भी एग्जाम देने जाता है तो एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम लेना संभव नहीं होता है, क्योंकि रिटेन पार्ट है लेकिन बड़ा एग्जाम है। कमीशन जेपीएससी एक बड़ा एग्जाम है, तो
अब बड़ा शब्द का इस्तेमाल मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, या मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे सर, क्योंकि बड़ा एग्जाम जब होता है ना तब बड़ा बड़ा चीज होता है बड़ा एग्जाम में। ठीक, तो जेपीएससी के बाद जेएसएससी सीजीएल भी एक बड़ा एग्जाम है। तो और एग्जाम्स हो सकते हैं आगे पीछे, लेकिन जेएसएससी सीजीएल जो है वो तय समय पर ही होगा, क्योंकि इसमें भी बड़े बड़े काम होने वाले हैं। ठीक, तो खैर उन बड़े कामों से नहीं डरना है, उन बड़े कामों से नहीं डरना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले ही बोला है कि इधर उधर की बात ना सुने, अपने मेहनत पे भरोसा रखें, और 100% जेन्युइन बच्चे का सिलेक्शन अगर नहीं हो तो कम से कम 95% जेन्युइन बच्चे का सिलेक्शन होता है हर जगह। और आप तो ये भी नहीं कह सकते ना कि 5% का धांधली हुआ या 5% का चोरी चकारी हो गया, आप कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास सबूत है नहीं। एक ओवरऑल जिस हिसाब से स्थितियां परिस्थितियां चलता है तो व्यक्ति एक अनुमान लगाता है कि नहीं शायद हो रहा है कि इस हिसाब से कट ऑफ जा रहा है, ये इस हिसाब से डेट रखा जा रहा है, जो भी हो, तो उस पर हमको फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास जब तक प्रूफ नहीं है तब तक हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो अब क्या है कि मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया हूं क्योंकि आप बिल्कुल तैयार रहो कि अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। और अगर अप्रैल में नहीं होता मान लो एग्जाम, तो आपको 2 बार फिर से फैसला आने वाला है। अगर फैसला आ गया, उम्मीद तो है कि ये भी एक्सटेंड करके फिर आगे चल जाएगा। जैसे आप पकड़ के चलो कि 2 मार्च को आपको डेट दिया, ठीक, कि 2 मार्च को हम सुनवाई करेंगे। अब फिर हो सकता है कि राज्य सरकार जो है वो फिर अपना कुछ एक रीजन दे दे, और ये जो डेट है 2 मार्च वाला, वो हो सकता है कि 7 अप्रैल या 8 अप्रैल को फिर अगर डेट दे दे अगला सुनवाई डेट, और इसी बीच में अगर 3 से 4 अप्रैल के बीच में अगर आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया जेएसएससी सीजीएल का, तो आप क्या करोगे? कहने का मतलब कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जेएसएससी सीजीएल का, लेकिन बहुत लोग तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन एक संदेह में है कि इसका जो कोर्ट का जो डिसीजन आने वाला था वो आया नहीं, एक्सटेंड हो गया, अब क्या करें? मार्च का वेट कर लें, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, छोड़ दें, किसी और एग्जाम का तैयारी करें। तो बहुत सारे उद्गार उनके मन में चलते रहता है, कॉल्स भी आते हैं। तो इस कारण से मैंने सोचा कि इस तरह का एक वीडियो आपके लिए लाऊं जिसमें आपके जो डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करूं। जेएसएससी सीजीएल के लिए इसके पहले 2-3 वीडियो में मैं कंटिन्यू बोल चुका हूं कि हो सकता है कि एक तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अप्रैल में एग्जाम दोगे, जून में आप ज्वाइन कर दोगे, लेकिन चूंकि जैसे कि जेपीएससी का जो चीज अभी आया रिसेंटली कि रिवाइज्ड आपका रिजल्ट भी आ चुका है, एग्जाम नोटिस भी आ गया है, एग्जाम भी आपका हो जाएगा। मार्च में इसका एग्जाम और अप्रैल में फिर जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम बिल्कुल संभव है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी के बाद दूसरा स्टेट लेवल में सबसे अच्छा पोस्ट अगर कुछ ऑफर होता है तो वो जेएसएससी सीजीएल के अंतर्गत होता है। तो बड़ा पोस्ट है, और जैसे कि मैंने कहा बड़ा पोस्ट, बड़े बातें, बड़े काम। तो जेएसएससी सीजीएल के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, अपना तैयारी को और दृढ़ता के साथ आप कंटिन्यू रखें, और आप 100% पकड़ के चलो कि अप्रैल में ही आपका एग्जाम जेएसएससी सीजीएल का होने वाला है। अगर टाइम एक्सटेंड होता है महोदय तो आपके लिए तो खैर प्लस पॉइंट है, क्योंकि उस समय तक आप, चूंकि आप अगर अप्रैल को एक टारगेट पॉइंट लेके चल रहे हो तो बहुत कुछ आपका तैयारी हो चुका होगा। और अगर डेट एक्सटेंड हो जाता है तो फिर आपको फिर और पर्याप्त समय मिल जाएगा कुछ और पढ़ने के लिए, कुछ और अच्छे तरीके से रिवाइज करने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से जेपीएससी का रिजल्ट आना, रिवाइज तुरंत फिर इसका एग्जाम डेट घोषित हो जाना, अभी ऐसी जेएसएससी के एग्जाम कैलेंडर के तहत एक एग्जाम को फरवरी के फर्स्ट वीक में होने का घोषणा किया गया था, नहीं हुआ, और एग्जाम्स भी नहीं होंगे। लेकिन जेएसएससी सीजीएल उम्मीद इसलिए लग रहा है क्योंकि एक अच्छा पोस्ट है, ये बड़ा पोस्ट है, तो लोग ललायत भी हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 2019 में जो फॉर्म भरे थे, जिन्होंने 2015 में फॉर्म भरे थे, वो उन सभी को अब अलाउ कर दिया गया, वो सारे लोग वो अब फॉर्म भर पा रहे हैं। अब तो कंपटीशन जो है ना सर, इसमें कंपटीशन में बहुत तगड़ा ताबड़तोड़ होने वाला है। एक तो उन लोगों से आपका कंपटीशन है जो कि जेपीएससी किसी रीजन वजह से उनका पीटी क्लियर नहीं हो पाया, वो भी आपके साथ आ रहे हैं कंपटीशन में। अब आप खुद सोचो कि 2015 से और 2019 से जो व्यक्ति तैयारी किए हैं, वो ऑब्वियस सी बात उनका तैयारी बढ़िया होगा। हाँ, हो सकता है कि बीच में हल्का फल्का कम हो गया हो सकता है थोड़ा डाइवर्ट हो गया हो, लेकिन अगर एक बार बहुत अच्छा से आपका कुछ पढ़ा हो तो उसको रिकवर करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो कंपटीशन नो डाउट बहुत टफ होने वाला है। मैं अभी भी और इसके पहले की वीडियो में भी अगर मैं बोला, अगर आज भी मैं वो चीज को बोलूं कि मान लीजिए कि कट ऑफ जो है वो 70 से 75% ही रहे, ठीक, तो इस 70 to 75% पहुंचने के लिए ना सर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सिलेबस देख लो, पेपर 3 का सिलेबस देखो, 150 क्वेश्चन में जीएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, फिर साइंस, फिर कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग,
इधर पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश, पेपर 2 में फिर रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज में अगर खोटा बात है अगर आपको, तो फिर खोटा का सिलेबस आप देख लो क्या है। खोटा का सिलेबस गद्य भाग, पद्य भाग, नाटक, साहित्य के अन्य विधाएं प्लस ग्रामर सेक्शन। तो ये 70 से 75% पहुंचने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, तो बिल्कुल आप किसी तरह के डाउट्स अपने मन में मत रखो कि जेसीसी सीजीएल का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कंटिन्यू रहे। और संभवतः अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके पहले मैं खुद बोल चुका था कि अप्रैल में इसका एग्जाम एटेनी हाउ नहीं होगा। उम्मीद तो अभी भी लगता है कि शायद ना हो, लेकिन जिस हिसाब से जेपीएससी का रिजल्ट आना, फिर एग्जाम नोटिस आना, फिर जो केस का जो डेट है वो एक्सटेंड होना, अब लग रहा है कि शायद जेसीसी सीजीएल का जो एग्जाम है वो तय समय पर आपका होगा। क्योंकि सरकार ऑलरेडी आपको डेट दे चुकी है, तो आप उसमें फिर उनको कह भी नहीं सकते कि आप अचानक बोल के अचानक एग्जाम कैसे ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुकी है कि अप्रैल में इसका एग्जाम होगा। तो निस्संदेह आप अपने तैयारी में लगे रहें। और खोटा जो भाषी हैं जिन्होंने खोटा को रीजनल पेपर के रूप में ऑप्ट किया है, उनके लिए मैं एक ये चीज पहले वीडियो में बताया था और आज भी यही चीज कहूंगा कि सबसे पहले आप कोशिश करो कि जैसे कि अभी जो आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया खोटा का, कि जिसमें आपको गद्य पद्य नाटक साहित्य के अन्य विधाएं और ग्रामर, तो गद्य पद नाटक में क्या पढ़ना ये आपको स्पेसिफाई नहीं कर दिया गया। ठीक, आपको डायरेक्ट बोल दिया गया है कि आप सर गद्य भाग में छैयर पढ़िए, तो छैयर पूरा पढ़िए। जबकि इसके पहले का जो सिलेबस बताया गया था उसमें स्पेसिफाई किया गया था कि छैयर का सिर्फ 3 ही कहानी पढ़ना है। या फिर जैसे सोंध माटी है, तो सोंध माटी में आपको स्पेसिफाई किया गया था कि 3 ही कहानी पढ़ना है। इसमें जैसे कि उबार पढ़ना है, ओ दीदा पढ़ना है, तो स्पेसिफाई कर दिया गया था इसके पहले का सिलेबस में। लेकिन अब क्या है कि अब बोल दिया गया कि सोंध माटी पढ़िए, उसमें आपके 10 कहानियां हैं। तो कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसके पहले का जो सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था खोटा के अंतर्गत, सबसे पहले आप उसको कवर करो। ठीक, मैं ये नहीं बोल रहा उसको कवर करके छोड़ दो, सबसे पहले आप उसको कवर करो। वो कवर हो जाए उसके बाद आप अन्य चीजों को, खोटा के अंतर्गत अन्य चीजों को पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही अल्टीमेटली, लेकिन चूंकि आप महीना 1.5 महीना का समय, मुश्किल से 1.5 महीना का समय आपके पास बचा हुआ है। अब इतना समय में गद्य भाग, पद्य भाग, नाटक, साहित्य के अन्य विधा में संस्मरण, जीवनी, शब्द चित्र, ग्रामर करना संभव नहीं है और कराना भी संभव नहीं है सर। कोई अगर आपको बोल दे कि 1.5 महीना में पूरा सिलेबस हम खोटा का आपको करवा देंगे और आप कर लीजिएगा, तो हो सकता है कि उनके पास कुछ वैसा टैबलेट है जो आपको घोल के पिला दे रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से करना और कराना उसको तभी सफल बोला जाता है, जैसे मैंने आपको कोई चैप्टर करवाया, उस चैप्टर से आप सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने में एबल हो रहे हो, तभी आपने उस चैप्टर को किया है और मैंने कराया है। ठीक, तो टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि इसके पहले जो खोटा का सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था, पहले आप उसको कवर करो, उसके बाद फिर बाकी चीजों को पढ़ना शुरू करो। जैसे कि मान लो कि छैयर पढ़े, तो छैयर में जैसे 3 कहानी बोला गया इसके पहले सिलेबस में, तो पहले वो 3 कहानी को पढ़ लिए, उसके बाद बाकी कहानी को भी पढ़ लेंगे। तो जिससे पहले ऐसा नहीं कि फिर छैयर स्टार्ट कर दिए, छैयर का 3 कहानी पढ़ लिए, सोंध माटी का 3 कहानी तो उसको पढ़ लिए, वैसे करके पहला जो पुराना सिलेबस है उसको आप कवर कर लो, उसके बाद फिर स्टार्ट करो और जो बाकी रेस्ट जो बच गए उन सभी को आप कंप्लीट कर लो। क्यों? क्योंकि करंट में आपको जो इंट्रोड्यूस किया गया सिलेबस वो आपको पूरा पढ़ने के लिए बोल दिया गया कि आप पूरा छैयर पढ़ो, पूरा सोंध माटी पढ़ो। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन पहला क्या है कि पहला आप उन चीजों को कवर करो जो इसके पहले स्पेसिफाई किया गया था। एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैं इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो ठीक है, इसके पहले जो सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया तो वो मैंने कर लिया है, इससे क्वेश्चन आएगा तो मेरा नहीं छूटेगा। ठीक, तो पहले आप उनको करो, उसके बाद फिर आप सारे सिलेबस को देखो। करना आपको पूरा पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सिलेबस खैर गद्य पद्य भाग भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उतना सारी कविताओं को मन में रखना थोड़ा सा टफ है। और प्लस उसका जो चौथा पार्ट है साहित्य के अन्य विधाएं, वो तो और ज्यादा टफ है, काहे कि किसका संस्मरण किसका जीवनी पता ही नहीं है। तो इसीलिए पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप खोटा का तैयारी करें, और उसके बाद वो हो जाए तो आप कंटिन्यू फिर पूरे सिलेबस को पढ़ लें एक बार। ठीक है, आपको इस चैनल पे खोटा का क्लासेस आपको इधर 10-15 दिन से नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा व्यस्तता हो जा रहा है, ऐसा कि ना इस चीज़ को मैं बयां कर सकता हूँ आपको, और खैर जो भी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको खोटा का क्लासेस एटलीस्ट मैं आपको अवेलेबल करवा दूँ इस चैनल पे, और कवर भी हो जाएगा, क्योंकि आपको मेरा तरीका पता होगा कि एक सार के रूप में देता हूँ, और सार के रूप में सिर्फ नहीं देता हूँ। इसके पहले जैसे खोटा का चाहे उद्भाषण करना हो, या चाबी काठी का मैंने क्लासेस स्टार्ट किया था, या अजगर नाटक मैंने आपको ऑडियो फॉर्म में दिया था,
तो वो करने के बाद आपका क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा। जैसे उद्भाषण कर्ण मैंने पूरा करवाया था, एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप कहना, या आगे खोटा का भी आपको क्लासेस मिलेंगे। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि सोंध माटी से अब स्टार्ट करता हूँ मैं, लेकिन मैं जो अभी सिलेबस यहाँ आपको कवर करवाऊंगा वो कोशिश मैं करूंगा कि पहले पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा लूँ, और उसके बाद फिर उसको एक बार कवर करने के बाद फिर पूरा सोन माटी लूँ, पूरा छैहर लूँ, ठीक है। तो तरीका थोड़ा सा मेरा अलग करना पड़ेगा मुझे। तरीका क्यों अलग करना पड़ेगा, क्योंकि लिखने का, क्योंकि डिजिटल बोर्ड मेरे पास है नहीं सर, ठीक। तो लिखने का थोड़ा सा इशू जाता है, एक बार में पूरा स्टोरी या एक बार में पूरा सार लिखने में थोड़ा सा समस्या होता है। तो उसका एक अलग तरीका का मैं बारे में सोचा हूँ, और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तरीका ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए फ्रूटफुल भी होना चाहिए। सिर्फ ये मेरा मतलब नहीं बनता है कि बस मैं आया एक वीडियो बनाने का मेरा बना दिया, दैट्स इट, नहीं। मेरा चूंकि आपको वीडियो में कम ही दूं या जो भी दूं, मेरा ये है कि मेरा उस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नहीं छूटने चाहिए एग्जाम में। तो आगे अब आपको आई थिंक अगला वीडियो जो होगा वो खोटा पे ही होगा, और क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। इस वीडियो को जहां तक हो सके आप शेयर अवश्य कीजिएगा सर, और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि जेसीसी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन टाइम मिलता रहे, प्लस खोटा का क्लासेस आपको मिलता रहे। मैथ रीजनिंग का भी क्लासेस मिल रहा था लेकिन अभी इधर नहीं मिल पाया, देख लेते हैं फिर। अभी तो खैर तैयारी आप कंटिन्यू रहो, 2 मार्च का फिर क्या डिसीजन रहता है नहीं रहता है, उसके बाद फिर आगे का रणनीति हम लोग बनाएंगे। और एक चीज और है कि माइंड में कभी मत रखना कि सेटिंग हो जाएगा तो हम तैयारी नहीं करेंगे या सारा सीट बिक जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। और होता भी होगा 1-2%, तो उस पर आपका पकड़ नहीं है, उस पर आपका जोर नहीं है, उसको आप बंद भी नहीं कर सकते। अगर 1-2% होता होगा, ठीक, तो सारे सीट पे सेटिंग नहीं होता है। बहुत सारे जेन्युइन बच्चे पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा जनसंख्या में जेन्युइन बच्चे पहुंचते हैं कॉम्पिटिटिव में। तो अपना तैयारी को आप पुरजोर रखें और पकड़ के चले कि अपने आपका एग्जाम हो जाएगा सर, क्योंकि बाकी एग्जाम्स हो सकता है डिले, लेकिन जेसीसी सीजीएल डिले मेरे हिसाब से अब नहीं होगा, जिस हिसाब से मैं चीज़ों को अभी तक एनालाइज किया हूँ। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।